जय भवानी। मित्रों, आज मैं विश्व के इतिहास की ऐसी विभत्स घटना पर आप सबसे बात करना चाहता हूं जो किसी भी पत्थर हृदय को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगी। किसी स्त्री का बलात्कार करने के उपरांत आराम मशीन से 2 भागों में चीर देने की किसी घटना के बारे में आपने सुना है, और 2 भागों में भी ऐसे कि उसके गुप्तांगों से आरी चलाते हुए दोनों वक्ष स्थल का 2 भाग में करते हुए माथे को 2 भाग में चीर देना सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपने फलस्तीन में, सीरिया में शरणार्थियों के बुरे हाल के बारे में जरूर सुना होगा। कई लोग तो फलस्तीन पर कविताएं लिखकर महान भी बन गए। खैर छोड़िए इन बातों को, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आइए उसके बारे में जानें और तय करें कि उसके बारे में हमने क्यों नहीं सुना। किसी स्त्री के साथ होने वाली इतनी लोमहर्षक और विभत्स घटना तक वो घटना आप तक क्यों नहीं पहुंची? किसी ने उसकी खौफनाक मौत पर अफसोस क्यों नहीं किया? उस स्त्री का नाम था गिरजा टिक्कू, जो 25 वर्ष की एक खूबसूरत कश्मीरी महिला थी एवं कश्मीर के बांदीपोरा में शिक्षिका थी। 1990 में जब आतंकवाद बढ़ा तो वह बांदीपोरा छोड़कर बाहर निकल गई और अपना सामान साथ नहीं ले जा पाई। एक दिन किसी के कहने पर उसने कि हालात सामान्य है, वो अपना सामान लेने वापस पहुंच गई कश्मीर और कभी वापस नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी? भीड़ के द्वारा उसका बलात्कार किया गया। बलात्कार इस देश में कौन सी बड़ी घटना है? आप जानते हैं बलात्कार इस देश में कोई बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि यहां लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे बलात्कार हो जाते हैं और होते ही रहते हैं। लड़के हैं, गलती हो जाती है, लेकिन बलात्कार के बाद जो हुआ वह अत्यंत ही विभत्स एवं संपूर्ण मानव इतिहास को कलंकित करने वाला था। आरे से चीर देना, और वो भी इस तरह से चीर देना कि गुप्तांग से लगा के मस्तक तक उसको 2 भागों में बांट देना। लेकिन इतनी बड़ी घटना अखबारों में अपना स्थान नहीं बना पाई। देश के लोगों को इसकी खबर तक नहीं हुई, कैंडल मार्च नहीं निकला, कोई सभा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? यहां घटना देखने योग्य यह है कि यह घटना 25 जून 1990 की है, 19 जनवरी 1990 की नहीं है, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद थे। मतलब 19 जनवरी 1990 से लगातार जून तक ये घटनाएं लगातार होती रही। 1990 को मस्जिदों से ऐलान होता है कि अपनी बहु बेटियों और संपत्तियों को छोड़कर आप सभी हिंदू घाटी छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें। काफिरों को यहां रहने का कोई हक नहीं है। आपको ज्ञात होगा अभी पिछले दिनों एक जीप के साथ सेना ने जीप से एक आतंकवादी को, एक जिहादी को आगे बांध लिया था। उस घटना पर मानवाधिकार आयोग और तख्ती गैंग सब आ गया है, यूएनओ तक बात पहुंचाई गई। लेकिन आयोग और तख्ती गैंग तब कहां थे जब गिरजा टिक्कू के साथ यह विभत्स घटना हो रही थी। लेकिन गिरजा टिक्कू के मानवाधिकार का क्या हुआ? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? ये कश्मीर की आजादी किसके लिए मांग रहे थे और क्यों मांग रहे थे? धारा 370 के हटने से घबराहट किसको है और क्यों है? 35 से हटने से दिक्कत क्या है आपको? मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। मैं सोचता हूं एक कविता गिरजा टिक्कू पर लिखूं। कितना दर्द, कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरी होगी वो, जब उसे सर्वसार करके उसके शरीर को 2 भागों में बांट दिया गया होगा। उस कविता की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में आज भी ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सदन में खड़े होकर अट्टहास करते हैं, कश्मीर की घटना का मजाक उड़ाते हैं, और साथ में एक अभद्र महिला बैठती है, वो अट्टहास करती है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जरा महसूस करके देखिए यदि आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी मां के साथ ये घटना हुई होती तो क्या तब भी आप सदन में बैठ के या कहीं खड़े होकर इस तरह का अट्टहास कर पाते? एक मौलाना आज भी वहां से कश्मीर से चिल्लाता है कि हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। क्या ये सच्चे मुसलमान और ये अच्छे मुसलमान हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं है। सभी मुसलमान जब एक जैसे नहीं है तो वो अच्छे मुसलमान कहां हैं जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं? वो दल्ले, वो भड़वे कहां हैं जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं? क्या किया उन्होंने इस टिक्कू की घटना पे? क्या किया उन्होंने उस मुख्यमंत्री की बात पे? क्या उन्होंने कोई जवाब दिया उसको? कोई जवाब नहीं दिया। कितनी असहनीय और कितनी दर्दनाक घटना हुई उसके साथ टिक्कू के, लेकिन किसी ने कोई अपवाद नहीं किया। और उन्मादी मजहबी भीड़, हुआ क्या उसके साथ में? वो उन्मादी भीड़ उसे शर्मसार करके उसके 2 टुकड़ों में शरीर को बांट करके उसके बाद नारे लगा रही थी, वहां हल्ला मचा रही थी, वहां नंगा नाच कर रही थी, और उन्मादी मजहबी भीड़ नारे लगाते लगाते वहां उसको सड़क पे फेंक के चली जाती है, लेकिन किसी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। मेरे पास शायद वो कविता लिखने के लिए, वो शब्द लिखने के लिए मेरी कलम जो है वो खामोश है, रुक जाती है। शायद ये कविता मैं कभी ना लिख पाऊं, गिरजा टिक्कू तुम्हारी पीड़ा को मैं शब्द दे पाऊं, इतनी क्षमता नहीं है मुझ में, लेकिन एक दिन मैं लिखूंगा।
तुम्हारे लिए एक कविता उस लोमहर्षक घटना के बारे में नहीं, बल्कि जब तुम एक पिता की प्यारी सी बेटी थी, एक पिता का अरमान थी, उसके आंगन में खिलखिलाता हुआ उसका जीवन थी, जब तुम शिक्षा ग्रहण करती हुई खुली वादियों में तितली सी उड़ती रही होगी और नौकरी पाने के बाद घर अपने पिता के पास आई होगी। उस घटना पे मैं कविता लिखना चाहता हूं और मैं लिखूंगा, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा मन उनके प्रति घृणा से भरा हुआ है कि जो लोग उनके साथ, जिहादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ खड़े हो जाते हैं, यूएन में तो उनके साथ जाते हैं। क्या वो लोग कभी इस घटना पे विचार करेंगे, कभी इस घटना पे अपनी टिप्पणियां परिष्कृत करेंगे? लेकिन मैं कहता हूं, जागो इस भारत के सनातनियों, जागो, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं किसी घटना को किसी धर्म से, किसी मजहब से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूं, क्या यह मजहबी उन्माद नहीं था? और अगर ये मजहबी उन्माद था और ये मजहबी उन्माद है, तो क्यों नहीं आप लोग सामने आते हैं? कब तक हम झेलते रहेंगे अपनी बहू बेटियों के बलात्कार, उनको आरे से चीरा जाना, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ होना? कब तक हम इसको झेलते रहेंगे? और अगर आपको मेरे शब्दों से, मेरी बात से अगर आपको कुछ पीड़ा पहुंचती है, तो मैं समझता हूं आप इंसान हैं। और यदि आपको अभी भी इन सेकुलरिज्म वाले दल्लों से सहानुभूति है, तो मैं वास्तव में कहना चाहता हूं कि आप ना तो सनातनी हैं, ना आप इंसान हैं, और ना आपको जीने का कोई हक है। जय हिंद, जय भारत।